उपनिवेशवाद। हाँ, तो हम लोग वही चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं ना, इतिहास का, वन समाज एवं उपनिवेशवाद। तो चलो हम लोग अब पहला क्वेश्चन देखो। भारत जानती है ना, थोड़ा देर बैठो। भारतीय वन कानून कब पारित हुआ? मतलब भारत में वन जो है उनके प्रति कब कानून बनाया गया था? ठीक ना, भारतीय वन कानून कब पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा 1865 में। ठीक, भारत में वन पारित कानून कब बनाया गया था? हाँ, इसको बोलेंगे वन कानून। भारत में वन कानून कब बनाया गया था? 1865 में। अब इसके बारे में हम कुछ ना बता दे रहे, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है पर बता दे रहे। देखो ध्यान से सुनना। ब्रिटिश सरकार 1865 में, ब्रिटिश मतलब जानती है, जिस समय अंग्रेज लोग का सरकार था, है ना, ब्रिटिश सरकार ने जंगलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, मतलब बहुत के जंगल की कटाई कर रहा था। जैसे मान लो किसी को फैक्ट्री लगाना है, हाँ, तो नियम ये बोलता है कि देखो फैक्ट्री लगेगा ना, तो फैक्ट्री से बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, जैसे धुआं हो गया, केमिकल हो गया, कचरा हो गया, तो उसको ना शहर में परमिशन नहीं देता है। भाई तुम शहर में इतना लोग रहता है, तुम अगर क्या बोलते हैं कि फैक्ट्री खोलेगा, उसका धुआं से कितना कोई बीमार हो जाएगा, उसका केमिकल का पानी पी के भी कितना कोई मर सकता है। इसलिए सरकार बोलता है जाओ जहाँ जंगल झाड़ी है उधर जाके अपना फैक्ट्री लगाओ। तो लोग क्या करता है ना, जंगल को काटने लगता है ना, अपने फायदे के लिए। और बहुत के एक फिल्म देखी है पुष्पा राज, ये तो देखबे किया होगा, चंदन की लकड़ी को कैसे काट काट के बेचता है ना। तो खैर इधर चंदन की लकड़ी तो नहीं है, लेकिन अब कोई भी ऐसा लकड़ी जिससे वो बेच के पैसा कमा सके, है ना, सामान बनाने के लिए, जैसे पलंग बनता है, गोदरेज बनता है, वो सब बनाने के लिए जंगल के कटाई होता है। ठीक है, तो वैसे के लिए लोग बहुत के जंगल को काट रहा था, क्योंकि उसका कोई कानून नहीं था, मतलब कुछ होता नहीं था, इसीलिए कानून बनाया। तो ये कानून कौन बनाया था बोलो ना? ब्रिटिश सरकार बना के गया था। ठीक है, कौन बनाते? ब्रिटिश। हाँ, तो ब्रिटिश सरकार ने जंगलों पर नियंत्रण, जंगल रहेगा ना तो ही सुरक्षित रहेगा। मान लो कोई जानवर मर गया, है ना, किसी का घर में मान लो एगो बकरी मर गया, भैंस मर गया, उसको जंगल में ले जाके क्या करता है? फेंक देता है। अब जंगल में मान लो गीद नहीं रहेगा, क्या बोलते हैं, बाघ नहीं रहेगा, तो उसको खाएगा कोई नहीं खाएगा। नहीं रहेगा तो कैसे खाएगा? और नहीं खाएगा तो उस क्या होता है, वायरस, उसका बदबू पूरा फैलने लगेगा, फैल के इंसान को भी खतरा हो जाएगा। इसलिए दुनिया में हर एक चीज़ जरूरी है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने जो लकड़ी होता है ना, विशेषकर देखो रेलवे स्लीपर हेतु, तो उस समय ना रेलवे स्लीपर, रेलगाड़ी देखी है, जहाँ पटरी बिछाया जाता था वहाँ पे पहले लकड़ी का होता था। अभी तो क्या देखेगी, पक्कल का है और सीमेंट का है। तो रेलवे का जो स्लीपर होता था के उपयोग के लिए नियंत्रित करने के लिए 1865 का भारतीय वन अधिनियम लाया गया था। तो ये नियम 1865 में लाया था ताकि वन को बचा सके। हाँ, यह पहला औपचारिक वन कानून था जिसने सरकार को जंगलों पर अधिकार कर दिया था। मतलब अब कोई जंगल से पेड़ पौधा नहीं काट सकता, उसका सब संरक्षण कर सकता है। तो खाली आंसर याद रखना। ठीक, भारत देश पे ये नियम लाया था, इसीलिए भारतीय कानून हो गया, पर लाने वाला अंग्रेजी था। कौन सा साल? 1865। ठीक ना, ये आप देखो, आपको ब्रिटिश में जाके पेड़ नहीं ना काटेगा तो भारत में ही, इसीलिए इसको बोलेंगे भारतीय वन। ठीक, क्या बोलेंगे? भारतीय वन। तो कौन सा वर्ष आया था? 1865। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? अब इस बार देखो, भारतीय वन तो है पर सेवा, मतलब अब सेवा करना है। तो अब हम लोग क्या पढ़े थे? 1865 ना, तो यहाँ पे है 1864, मतलब एक साल पहले वन सेवा की स्थापना हो गई थी। अब इसके बारे में भी हल्का सा देख लो। देखो 1864 में ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, ब्रिटिश मतलब वही अंग्रेज का सरकार, ब्रिटिश सरकार ने भारत में जंगलों के प्रतिबंधन के लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, मतलब इंडियन मतलब भारत, फॉरेस्ट मतलब जंगल, और सर्विस मतलब वहाँ जाके तुम सेवा करो मतलब देख रेख करो, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी जड़ी बूटी भी रहता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बोलते हैं IFS की स्थापना की। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक ढंग से वनों का उपयोग एवं संरक्षण करना है। तो देखो, वन का उपयोग करना है लेकिन वैज्ञानिक ढंग से, है ना, ऐसा नहीं कि जितना जरूरत है उतने काटो, उससे भी ज़्यादा नहीं। ठीक है, और संरक्षण मतलब उसको बचाना है, नहीं बचाएगा तो इसका आगे वाला पीढ़ी कैसे जानेगा जंगल,
है ना। अभी देखो बहुत सारा धीरे धीरे चील खत्म होने लगा है ना। मोबाइल मतलब मोबाइल के आने से, टेक्नोलॉजी के आने से 4G 5G 7G तक पहुंच गया है। जितना टावर गड़ा है ना, पक्षी लोग का धीरे धीरे बहुत प्रॉब्लम होता है। इसीलिए रोबोट फिल्म आया है ना। देखिए एक मोबाइल फिल्म कौन सी फिल्म अक्षय कुमार का दिखाता है। हाँ सर है ना, वो टकला जैसा है, लेकिन वो बहुत पढ़ा में तेज था। मैं पूछा था कि वो पृथ्वी से लेके जमीन तक कितनी दूरी है, पूरा एकदम कितनी दूरी, एकदम पूरा एकदम फटाफट जवाब। हाँ, तो वन संरक्षण का जो सेवा है वो 1 साल पहले ही मतलब 1864 में ही स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, तो संरक्षण का पूछेगा तो 1865 और सेवा पूछेगा तो 1864। ठीक, याद रह जाएगा ना, 65-64 हो गया, वही क्वेश्चन था ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ना, क्वेश्चन है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित किया गया। ठीक, अब देखो देखा देखी में कि बहुत सारा जंगल अभी भी कटाई हो जा रहा था। सरकार कानून तो बना दिया लेकिन कानून का पालन नहीं हो रहा है। जैसे गुटखा का ना बैंड है, मतलब गुटखा का, प्लास्टिक का सरकार परमिशन नहीं देता है ना। दारू का, लेकिन फिर भी सब तो चलिए रहा है। जाके देखो बगल का दुकान में गुटखा भी मिलेगा, प्लास्टिक भी मिलेगा और दारू तो खैर मिल ही रहा है, घर घर मिलता ही ना। ठीक है, तो इससे देखा कि मतलब रोकथाम नहीं हुआ था, तो उस समय इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किया गया था। तो ये क्या था 1906 में। ठीक है, किसमें 1906 में। अब इसके बारे में देख लेते हैं। हाँ, बस आप छुट्टी देने वाले हैं, हल्का से 2 मिनट रुको। हाँ देखो, वन अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए, हाँ 1906 में इस संस्थान की स्थापना हुई, जहां वनों से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुआ। मतलब इस संस्थान में जाके जुड़ेगी ना तो वन से रिलेटेड तुमको पढ़ाई करवाएगा। ठीक है, वन से रिलेटेड वैज्ञानिक अध्ययन मतलब वहाँ पे पढ़ो कि वन को कैसे सुरक्षित रखना है, वन का कैसे उपयोग करना है, वन में कौन कौन सा जीव होता है, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम लोग बोलते हैं ना। मधुमक्खी कैसे निकालता है, लकड़ी को कैसे बचाना है ना। तो उसी को बोलते हैं वन अनुसंधान प्रशिक्षण मतलब कि उसके बारे में तुमको पढ़ाया जाएगा, शिक्षण किया जाएगा, सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये कब किया गया था बोलो ना, 1906। देखो रे नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नंबर होगा? 4। हाँ, भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था ना। तो आंसर होगा डॉक्टर बोलते हैं डायट्रीज ब्रैंडिस है ना, डायट्रीज ब्रैंडिस। वो कौन था? भारत का प्रथम वन महानिदेशक था। अब इसके बारे में भी देख लो। ठीक, देखो डायट्रीज ब्रैंडिस जर्मन वन विशेषज्ञ थे। जर्मन मतलब जर्मनी देश के थे। किस देश के? जर्मन मतलब जर्मनी, जिन्हें भारत का पहला वन महानिदेशक बनाया गया था। तो ये जर्मन के बाद जर्मन देश के थे लेकिन भारत आए हुए थे, तो ये भारत का ही महानिदेशक बनाया गया था। उन्होंने वैज्ञानिक वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। तो ये कौन था? तो ये जो थे वैज्ञानिक वन प्रबंधन शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे। ठीक, वैज्ञानिक वन प्रबंधन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे। तो नाम याद रखना, डायट्रीज ब्रैंडिस। ठीक है, डायट्रीज ब्रैंडिस वैज्ञानिक वन प्रबंधन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे और ये जर्मन देश के थे। भारत के वन महानिदेशक भी था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। हाँ, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून पे। देहरादून नाम सुनिए ना। ठीक, देहरादून पे, इसके बारे में भी देख लो। यह संस्थान, ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। तो उत्तराखंड के देहरादून मतलब देहरादून उत्तराखंड में है, वहीं पे स्थित है और भारत का प्रमुख वन अनुसंधान केंद्र है। तो एक अनुसंधान केंद्र है। ठीक, और ये कहाँ पे है? देहरादून। देहरादून कहाँ पे है? हाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है और देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक, समझ में आ गया ना। अगला, बस्तर कहाँ है? ठीक है, बस्तर ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इसके बारे में भी देख लो। बस्तर क्षेत्र घने जंगलों और जनजातीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो ये क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहला है घने जंगल, मतलब वहाँ पे बहुत घना जंगल है।
ठीक है। घने जंगल मतलब पेड़ पौधा सामने सामने है, उसका घनत्व ज़्यादा है। जनजाति संस्कृति मतलब वहाँ पे जितनी भी जनजाति है ना, ठीक है, जंगल में बहुत सारा जनजाति भी रहता है ना, तो उन लोगों का जो संस्कृति होता है इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध है। उन लोगों के संस्कृति के लिए, त्यौहार के लिए प्रसिद्ध है। अगर जंगल में कोई संस्कृति रहेगा ना, मतलब जंगल में कोई जनजाति रहेगा, तो वो लोग जंगल को बचाने का ही कोशिश करेगा, क्योंकि वो वही उन लोग का रोजी रोटी घर है। कोनो कोनो फिल्म में दिखाया गया है कि देखना, अब अंग्रेज जाता है जंगल को हर साफ करता है, तो वहाँ का जो जनजाति रहता है ना उसको मार के भगाने की कोशिश करता है, देखिए ना। तो जंगल में भी जो जो जनजाति रहता है वो उन लोग का जनजाति के लिए ये बहुत, बस्तर जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये कहाँ पे बोलो ना, छत्तीसगढ़ में। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक। तो बस्तर कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़, बस्तर छत्तीसगढ़। जंगल, देखो अगला क्वेश्चन ना, एक मील रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग पीछे देखे जो स्लीपर था उसका लकड़ी से बनता है, तो बोलता है एक मील रेल लाइन बनाने में कितना लकड़ी का मतलब बिस्तरों की स्लीपरों की आवश्यकता होगी। तो देखो 1760 से लेकर 2000 है ना, 1760 से लेकर 2000 मतलब 17, 18, 19, 20 इतना स्लीपर की आवश्यकता होती है एक रेल लाइन बिछाने में। अब इतना खर्चा होगा तो इतना लकड़ी भी आएगा, है ना, तो बन तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। तो देखो रेलवे विस्तार के दौरान, विस्तार मतलब उसके अब धीरे धीरे देखेगा कि रेल में बहुत सारा आदमी बैठ रहा है, उसको विस्तार करना है। किसी का गांव में रेल नहीं जाएगा ना, तो देखना उसका तरक्की भी नहीं होता है। रेल जाएगा, आदमी जाएगा तो काम भी मिलेगा, है ना। इसलिए रेल आजकल भारत के हर एक कोने में फैल गया है। तो रेल के विस्तार के दौरान बड़ी मात्रा में लकड़ी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी उस समय ज़्यादा चलता है ना। खैर अभी तो खैर हर चीज़ का काम अब लकड़ी से धीरे धीरे कम हो रहा है, सीमेंट का आ गया है, छड़ का आ गया है, लाइन का आ गया है। तो उस समय क्या होता था, लकड़ी की ज़्यादा जरूरत पड़ती थी रेलगाड़ी के लिए। एक मील पटरी के लिए लगभग 1760 से लेकर 2000 लकड़ी की स्लीपर लगते थे, जिससे जंगलों की कटाई बढ़ी। तो इतना सारा काम को पूरा करने के लिए पूरा जंगल की कटाई कर देता था, समझी। तो हम लोग का क्या क्वेश्चन था रे, कितने स्लीपर की आवश्यकता पड़ती थी। तो 1760 से लेकर 2000 स्लीपर की आवश्यकता पड़ती थी। आगे देखो 8 नंबर ना, जंगल एवं जमीन को साफ कर, ठीक है, जंगल एवं जमीन दोनों को साफ कर स्थान अदल बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो जंगल एवं जमीन को साफ कर, पहले जंगल को साफ कर देगा खेती करने के लिए, उसके बाद बदल बदल कर की जाने वाली खेती, बदल बदल कर मतलब इस बार मकई लगाया, अगले बार लाहिर लगाएगा, उसके बाद सरसों लगाएगा, बदल बदल के खेती करेगा। एक ही बार में खेती करेगा ना तो उसमें होगा नहीं। जैसे यहाँ पे अभी लाहिर लगाइए ना, फिर से लाहिरे लगा दो तो नहीं होगा। अब बदल दो, कुर्ती लगा दो, सरसों लगा दो, जौ लगा दो, बाजरा लगा दो, और झारखंड का सबसे ज़्यादा लोह तत्व वाला मोड़वा लगा दो, है ना। मोड़वा रोटी खाया नहीं कर, ठीक है, हाँ रोटी लड्डू सब है। लड़की लोग को खासकर ज़्यादा फायदा होता है, जो प्रेग्नेंट वगैरह होता है ना, खून की कमी नहीं होने देता है। और खून की कमी अगर नहीं होने देगा मोड़वा की रोटी, तो इतना फायदा है कि नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा होगा। और नॉर्मल डिलीवरी होगा ना तो सोचे कि उसका एक तो पेट फराएगा नहीं, दूसरी बात जो 50-60 हज़ार बिल उठता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो सोचो भाई 10-12 हज़ार का मुर्गे खा लो शरीर में लौह तत्व आ जाएगा, मतलब खून की कमी होगा नहीं। खून की कमी होगा नहीं तो बच्चा भी सुस्त और उसका फैमिली का, बच्ची की मम्मी भी तंदुरुस्त रहेगी। इतना फायदा है। 16 साल की बच्ची हमेशा 14 साल हो रहा है, एक बच्ची की माँ भी। तो उसके लिए तो और खराबी की बात है, क्योंकि वो काचा उम्र में, कम उम्र में और एक शादी करके ये कर ली है। तो खैर वो सब लव मैरिज वाला ज़्यादा होता है ना, अपने मर्जी से करता है। खैर ये सब छोड़ दो। खैर तुम लोग को हम बता दे रहे हैं कि जिसका घर में होगा तो आँख बंद करके भी खाना भाई, लेकिन खाना शरीर में लौह तत्व सबसे ज़्यादा जरूरी है, मुड़वा से आता है। सर क्या ना केस कर देगा सर, ऐसे करेंगे तो। देखो स्कूल में आया था नंबर, हाँ तो 18 साल से पहले भी आया होगा तो केस तो करवे करेगा, जेल घुसा देगा। वही तो बोल आया था, तो बोल रहा था कि हम लोग को हाँ। जो बाल विभाग के उन लोग को बोलना कि नहीं करेगा, नहीं तो उन लोग को केस होने। वो जागरूक करने के लिए आया था, पर नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई। 18 साल तक पहले पढ़ाई लिखाई करो ना, थोड़ा देर बेटे
हिंदी फिल्म से नहीं लिखी है। आखिर तो उस दिन चीज दी थे, बोले थे। हाँ तो गलती लिखी थी इसीलिए चीज से थे, आई लिखो। हाँ तो मतलब कहने का मतलब कि जंगल को साफ करो और बदल बदल के खेती करो, ठीक है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा झूम या घुमंतु खेती। तो उसको बोलते हैं झूम या घुमंती खेती, मतलब घूम घूम के खेती करता है। आज यहाँ कर लिया, फिर घूम के दूसरा जगह जाएगा, फिर वहाँ खेती कर लिया, फिर तीसरा जगह जाएगा। अब सुनो, जहाँ जहाँ वो जा रहा है, पहले तो वहाँ का जंगल को साफ करेगा खेती करने के लिए। अब 1-2 साल खेती कर लेगा, जगह तो छोड़ देगा। अब इस चक्कर में वहाँ का पेड़ पौधा तो कटा गया, फिर दूसरा जगह गया, वहाँ का भी पेड़ को पहले काट के साफ कर देता है। फिर 1-2 साल खेती किया, फिर वहाँ का पेड़ पौधा को खत्म कर दिया, फिर दूसरा जगह जाएगा। तो इस तरह करके वो कितना पेड़ पौधा काट रहा है, नष्ट कर रहा है। इसको बोलते हैं घुमंतु खेतु या झूम, मतलब पूरा झूम रहा है, इधर से इधर झूमते जाके जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर तो आसानी से याद रह जाएगा ना। अब इसके बारे में देखो, इस खेती में किसान जंगल काट कर कुछ वर्षों तक खेती करती है। तो इस प्रकार की खेती में जंगल को काट देगा और कुछ ही वर्षों तक खेती करेगा। ऐसा नहीं कि या पूरा जिंदगी भर खेती करते रहेगा। सो 1-2 साल किया फिर छोड़ दिया, है ना, खेती करता है। फिर भूमि छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं, फिर वो भूमि तो छोड़ देगा, जमीन छोड़ देगा, दूसरे जगह जाएगा, फिर दूसरा जगह जाके जंग पूरा पेड़ पौधा काट देगा। फिर 1-2 साल खेती करेगा, फिर दूसरा जगह खा जाएगा, फिर पेड़ काटेगा, फिर खेती करेगा, फिर जगह छोड़ देगा। इसे शिफ्टिंग, हाँ शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कहते हैं, मतलब कि घुमंतु खेती करते हैं, समझी। तो ये जनजाति करता है, ठीक। उसके बाद देखो, सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाए, इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया। मतलब सीधी पंक्ति, पंक्ति का मतलब लाइन होना चाहिए। हम लोग अभी जंगल देखती है ना, जो सरकार लगा दिया, कभी जंगल तो घुसना एकदम गाय सब सीधे एकदम लाइन में लाइन लगाता है। आप दोनों तरफ से, इधर से देखेंगे तो भी सीधा, उधर घूर के देखेंगे ना तो भी सीधा। सोचो गजब सीधा सीधा लगा देते हैं, एक को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखेगा ना। तो इसको बोलते हैं सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़। आप देखो एक ही तरह का पेड़, हम लोग देखना ना सब एक ही तरह का गाछ लगाया है। कहीं कहीं एगो दूगो अपने जन्म किया होगा, लेकिन एक ही तरह का खेत लगाया गया। इस तरह के क्षेत्र को क्या नाम दिया गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बगान। आम बगान, जाम बगान, गाना सुना तो मतलब लाइन पे और एक ही तरह का पेड़ लगाएगा, उसको बोलेंगे बगान। हम लोग तो अपना बगान में सभी लगा देते हैं ना, जामो लगा देंगे, आमो लगा देंगे, अमरूद लगा देंगे, कटहल लगा देंगे। खाली घर में अमरूद का पेड़ है ना? हाँ ठीक है, अभी नहीं फरा है। हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई कटहल नहीं लगाएंगे तो कटहल कैसे खाएंगे, जाम नहीं लगाएंगे तो जाम कैसे खाएंगे, आम नहीं लगाएंगे तो आम कैसे लगाएंगे। हम लोग पूरा सब प्रकार का पेड़ लगा देते हैं, नाम दे देते हैं बगान। गर्मी का दिन में कटहल पड़ता है, सिर्फ इतना खेत का तरफ। देखो रे, हाँ जब बड़े क्षेत्र में, ठीक है, बड़े क्षेत्र में मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में एक ही प्रकार के पेड़, जैसे मान लो चाय, असम देखिए, असम चाय के लिए फेमस है। पहाड़ी सब में खाली चाय लगाएगा, ऐसा नहीं धान मड़ुआ गुदड़ी कुछ नहीं लगाएगा, खाली चाय लगाएगा। कॉफी का भी खेती होता है, ठीक है, चाय का लगाएगा या तो कॉफी का लगाएगा। फिर देखो रबड़ का भी होता है ना, लगाए जाते हैं। उन्हें प्लांटेशन या फिर बगान कहते हैं। इंग्लिश में प्लांटेशन और हिंदी में बगान कहते हैं, ठीक है। मतलब एक ही तरह का खेती करो तो हो गया बगान। अब देखो, किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों की 400 बाघ को मार दिया था रे? कौन सा अंग्रेज अफसर था, ठीक है, अंग्रेज अफसर 400 बाघ को मार दिया था, ठीक। तो अफसर का नाम है जॉर्ज यूल, ठीक। जॉर्ज यूल अंग्रेज अफसर 400 बाघ को मार दिया। सोचो कितना ज्यादा वन कहानी है। पिस्तौल से, गोली से, ठीक है। और उन लोग के पास ऐसा पिस्तौल होता है ना, सुइया वाला, आवाज नहीं करते। हाँ, सुइया तो जाके वहां लग जाएगा, जहर भर देगा, बस मर गया। अब देखो किस लिए ऐसा किया होगा। औपनिवेशिक काल में, ठीक है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, औपनिवेशिक काल में अंग्रेज अधिकारी शिकार को प्रतिष्ठा मानते थे। मतलब वो लोग उसको ना शिकार को प्रतिष्ठा मानता था। जो जितना शिकार करेगा ना उसका उतना नाम सम्मान इज्जत होगा, प्रतिष्ठा होगा। कोनो कोनो फिल्म में अभी भी दिखाया जाता है, देखना ना, जब शिकार करने के लिए जाता है। आमिर खान का तो लगाने फिल्म में देखना नहीं जाता है, लगन फिल्म देखा है, क्रिकेट का मैच उसमें होता है रे, तो शुरू में अंग्रेज सब शिकार करने के लिए जाता है। हाँ, तब हीरो तो जानता है, एगो पकड़ मार के हिरन को भगा देता है। तो लोग हिरन को शिकार करने जाता है ना, लेकिन जो बाघ को शिकार करता है ना उसको प्रतिष्ठा मानता है, मान मानता है, सम्मान। इसी के चक्कर में 400 बाघ को मार दिया था। बाघ डेली डेली शिकार करने जाता, देखिए अंग्रेज वर्सेस इंडियन। हाँ रे, हाँ हाँ, सब रियल का। देखो, जॉर्ज यूल ने बड़ी संख्या में बाघों का शिकार किया था,
ठीक। लेकिन ये अंग्रेज था, इस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो इसके बाद भी तो पाबंदी लग जाएगा कि तुम जंगल के मतलब बाघ को नहीं मार सकता। सलमान खान एक बार बाघ को मारा, सभी कई बार जेल गया है ना, सोचो। देखिए ना। तो उसके बाद देखो, सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था। मतलब जब 1600 साल चल रहा था ना, उस समय भारत में कितना प्रतिशत भूमि मतलब जमीन कृषि के लिए था, कृषि का अधीन था, मतलब उसमें कृषि कर सकते थे। ठीक है। तो देखो छठा भाग, कौन सा भाग? छठा भाग। हाँ, मतलब 6 भाग, 1 का छठा भाग, उतना ही भाग कृषि कर सकते हैं। ठीक है। देखो 1/6 भाग है ना। तुमको और एक चीज बता दे रहे हैं कि पहले जमाने में जो साम्राज्य लोग था ना, उसका 1/6 भाग कर भी देता था, मतलब टैक्स देता था। 1/6 भाग, जैसे मान लो तुम 60 बोरा अनाज उगाई, ठीक है, तो उसका 1/6 भाग करेंगे, 6 का पारा से 60 गया 10, ठीक है, तो 10 बोरा तुमको सरकार को टैक्स देना होगा। उसमें सरकार नहीं था, राजा। तो याद रखना 1/6 भाग कृषि के लिए जमीन भी था और 1/6 भाग टैक्स भी देता था। ठीक ना। अब देखो, हाँ, इसको भी थोड़ा सा विस्तार में बता देते। 1600 के आसपास, कौन सा साल? 1600 के आसपास कृषि क्षेत्र सीमित था, मतलब उस समय सीमित था, ज़्यादा खेती नहीं करता था और अधिकांश भूमि जंगलों से आच्छादित था, मतलब जंगल झाड़ी ज़्यादा था, जंगल ज़्यादा था, कृषि करने वाला जमीन कम था। केवल लगभग 6 भाग ही भूमि की खेती की जाती थी, बाकी जितना 5 बारा एरिया है ना, सारा में जंगल था। अभी तो जंगल का धीरे धीरे कटाई हो गया ना, क्योंकि अभी 2026 चल रहा है। 1600 में जंगल ज़्यादा था और खेती वाला जगह कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्लीपर कहाँ लगते हैं? अब जो स्लीपर है रेल का कहाँ लगता है? तो रेल की पटरी, देखो बोले थे ना, पटरी बिछाता है ना उसी में, ताकि चक्का तो इधर उधर जाएगा नहीं तो रेलगाड़ी पलट ही जाएगा। रुक जा अभी थोड़ा सा, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा ना, ज़्यादा क्वेश्चन है रे। उसके बाद देखो, हाँ, अब देखो, रेलवे स्लीपर लकड़ी या कंक्रीट के पट्टे होते हैं, मतलब कंक्रीट मतलब छोटा छोटा जो पत्थर देता है ना, उसका बनता है, और नहीं तो लकड़ी का बनता है, जो रेल की पटरियों को सहायता देते हैं। जब गाड़ी चलता है ना, 40 का स्पीड, 120 की स्पीड, 130 का स्पीड, तो उसको सहायता देता है और दूरी बनाए रखता है। ठीक है, दूरी भी बनाए रखता है, इसलिए रेल की पटरी पे लकड़ी का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, वन के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, वन के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वनोन्मूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? वनोन्मूलन, मतलब वन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक। अब देखो इसका पीछे क्या कारण है। जब मनुष्य पेड़ों को बड़े पैमानों पर काटता है, बड़े पैमाने मतलब बहुत काटेगा, ऐसा नहीं एगो दूगो, पूरा जेसीबी बुलडोजर डरा के कटाई कर देगा, एकदम बहुत बहुत पेड़ काट देगा, क्योंकि मनुष्य लालची है ना, उसको अपना जितना जरूरत है उतना नहीं लेगा, उससे ज़्यादा मांगेगा। जंगल समाप्त हो रहे हैं, इस प्रक्रिया को वनोन्मूलन यानी कि डिफोरेस्टेशन कहते हैं। अब देखो इसका पीछे क्या कारण है। सबसे पहले देखो कृषि विस्तार। अगर खेती बाड़ी करना है तो खेती करने की ना 1/6 भाग है, बाकी सब में जंगल है। अब जंगल हटाएगा नहीं तो खेती कैसे करेगा? यस सर। तो खेती करने के लिए भी जंगल काटा जा रहा है। उसके बाद देखो उद्योग, उद्योग मतलब बड़ा बड़ा फैक्ट्री है ना, जैसे मान लो बोकारो स्टील प्लांट बैठाया गया है, उसको भी कितना पेड़ काटा होगा तब जाके हुआ होगा। हम लोग के इधर देखो ना कितना फैक्ट्री है, अभी फैक्ट्री के बगल में जितना पेड़ है धीरे धीरे काट रहा है ताकि फैक्ट्री बैठा सके। फिर सड़क निर्माण, सड़क बना रहा है, आगे तरफ एक पेड़ आ गया क्या करेगा? उसको काटो, बीच में पेड़ रखेगा तो एक्सीडेंट ना होगा रे, तो पेड़ों की कटाई हो रहा है। फिर खनन, खनन मतलब क्या होता है? जैसे खोदता है, झरिया में कोयला खोद रहा है, ठीक है, खनन कर रहा है, अब खोद खोद के कोयला तो निकाल लिया, अंदर में गड्ढा हो गया, मिट्टी गया दब, पेड़ पौधा खत्म। झरिया में देखना ना, अंदर कोयला तो आग लग गया है, गोटे आगे आग, एकदम जमीन का अंदर खाली आगे आग है। अब झरिया इतना बड़ा जगह है, उतना बड़ा जगह में ना इंसान रहेगा, ना जानवर रहेगा, और ना ही पेड़ पौधा, ना जंगल, कुछ भी नहीं रहेगा, सब बर्बाद। सोचो, आग लग गया नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे अच्छे जंगल को क्या कहते हैं? मतलब सबसे अच्छा जंगल है उसको क्या बोलेंगे? तो आरक्षित वन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? आरक्षित वन। इसके बारे में भी हल्का सा देखो। तो जंगलों को सरकार ने 3 श्रेणी में बांटा है, मतलब जो जंगल होता है उसको 3 ग्रुप में बांट दिया है। कितना श्रेणी? 3। पहला है आरक्षित, दूसरा है संरक्षित और तीसरा है वर्गीकृत।
हाँ अवर्गीकृत है, ठीक है। पहले आरक्षित ग्रुप, उसके बाद संरक्षित ग्रुप, उसके बाद अवर्गीकृत ग्रुप। तो देखो आरक्षित किसको बोलेंगे? हाँ, आरक्षित वन सबसे सुरक्षित होता है, मतलब जो सबसे सुरक्षित है उसको बोलेंगे आरक्षित वन। हाँ, जो सबसे सुरक्षित रहेगा उसको आरक्षित वन। यहाँ लोगों को लकड़ी काटने, चराई, शिकार की अनुमति नहीं है। मतलब आरक्षित वन में तुम लकड़ी नहीं काट सकता, चराई भी नहीं कर सकता, मतलब भेड़, बकरी, भैंस, गाय चराने जाते हैं ना, तो चरा भी नहीं सकते, और शिकार भी नहीं कर सकते। जैसे वो 400 बाघ मार दिया था ना, तो शिकार भी नहीं कर सकते, इन सब को अनुमति नहीं है। इसलिए इन्हें सबसे अच्छा जंगल कहा जाता है। तो इसलिए इसको मतलब कि आरक्षित जंगल को सबसे अच्छा जंगल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे तुम ना पशु चरा सकता है, ना शिकार कर सकता है, ना लकड़ी काट सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद देखो, दक्षिण पूर्व एशिया में झूम खेती किस नाम से जानते हैं? तो झूम खेती बोले थे कि जो घूम घूम के करता है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो खेती होती है उसको किस नाम से जानते हैं? तो लांगी। किस नाम से जानते हैं? लांगी। तो देखो हाँ, झूम खेती में जंगल काटकर जलाकर खेती की जाती है। तो बोले तो वहाँ खेती करने के पहले उसको काटो, जला दो, साफ करो, तब ना। और कुछ साल बाद जगह बदल दी जाती थी। अब ऐसा नहीं साफ करने के बाद वहीं रहो सो, मतलब फिर 1-2 साल कर लिया, मन तो भर गया, दूसरा जगह चल जाएगा। एक बात बोले, हम लोग गए थे ना पौड़ी, तो जहाँ इतना साफ सुथरा था, इतना साफ सुथरा था कि देखने में वहीं सो जाएंगे। हाँ, वहाँ बैठ के दारू पीता है ये लोग इसीलिए, ठीक है। जहाँ बैठ के कुछ नहीं सर, हाँ, तो बाहर फेंक देगा ना, गड़ेगा नहीं सीसी। तो जहाँ ज्यादा साफ सुथरा देखेगा वहाँ बैठ के दारू पीता है घर जैसा दिख रहा है सर, बास पूरा ही था बस। तब तो वहीं तुम लोग का घर बना के रहना नहीं सर, पूरा मस्त सा एकदम, पूरा एकदम देखते थे ना। सूरजमुखी फूल तो इतना छोटा बस छोटा। सोचो, हाँ मतलब वो प्राकृतिक सुंदर कितना अच्छा है, सो उसको नष्ट नहीं करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। हाँ देखो, दक्षिण पूर्व एशिया में इसे लांगिंग कहा जाता है। हाँ, तो दक्षिण पूर्व एशिया में इसे लांगिंग कहते हैं। भारत में इसे झूम, बेबर, पेड़ू आदि के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत में देखो झूम बोलते हैं, ठीक है, मतलब घूम घूम के करेगा। उसके बाद देखो बेवर, उसके बाद पोड़ू, इन सारा नाम से कहा भी जाता है, पोड़ू भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1876 के वन कानून में वनों को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया था। वो 3 भाग बताए थे ना, कौन कौन सा था? तो देखो हाँ, 3 भाग कौन कौन सा है? हाँ, हल्का सा और एग्जाम। ब्रिटिश सरकार ने 1876 के वन कानून में, तो 1876 में लाया था वन कानून, ठीक। 1876 में वन कानून लाया था। इसने ब्रिटिश सरकार ने वनों को 3 भागों में बांटा था। वो 3 भाग इस तरह से, पहला था आरक्षित वन, उसके बाद संरक्षित वन, उसके बाद देखो ग्राम वन, ठीक है। इससे सरकार का जंगलों पर नियंत्रण बढ़ा। इससे क्या हुआ, सरकार जो था जंगल में नियंत्रित करा। बस अब थोड़ा सा क्वेश्चन है सर, 9 बजे स्कूल जाएंगे। हाँ तो बस, हाँ तो तुम लोग लेट से भी जाता है। अरे रुको ना एक दिन, अब ज्यादा बात करेगा तो लेट हो जाएगा। इसको भी एक ही साथ देंगे, रुको अभी देखो। देखो हाँ, कॉलर ऑफ टेरर स्पेस ऑफ डेथ के लेखक कौन है? मतलब ये एक किताब है, तो बोला इसके लेखक कौन है? हाँ, तो रिचर्ड पियरे, ठीक। कॉलर ऑफ टेरर स्पेस ऑफ डेथ, ठीक है, डेथ के लेखक थे रिचर्ड पियरे। इसके बारे में भी देख लो। यह पुस्तक औपनिवेशिक शासन, ठीक, औपनिवेशिक शासन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके प्रभावों पे बताई गई है। इसके लेखक है रिचर्ड पियरे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांकेर वन क्षेत्र में विद्रोह किस जनजाति ने शुरू की थी? तो कांकेर वन क्षेत्र में, कांकेर एक जगह है, वहाँ का जो वन क्षेत्र है, तो विद्रोह किस जनजाति ने शुरू किया था? तो धुरवा जो जाति था, धुरवा जनजाति, उसी ने विद्रोह किया था। अब इसके बारे में भी देख लो। जंगलों पर सरकारी नियंत्रण से जनजातियों की आजीविका प्रभावित होती है। तो सरकार ने जो नियम बना दिया ना, उस नियम से वहाँ की जो जनजाति है उन लोगों को बहुत आजीविका, मतलब कि जिंदगी जीने में बहुत प्रॉब्लम होती है उस कानून के फॉलो करने के अनुसार। क्योंकि देखो जो जनजाति होती है ना, उसको सब कुछ जंगल से चाहिए, जड़ी बूटी जंगल से चाहिए, शिकार करेगा जंगल का,
अब वहाँ का हिरन मारेगा, किसी को भी मार के खाएगा कि नहीं। अब सरकार कानून बना दिया कि तुमको मारना ही नहीं है, तो जनजाति के लिए दिक्कत हो गया। जंगल वो लोग सरकार कानून बना दिया कि पेड़ नहीं काटना है। अब वो पेड़ नहीं काटेगा, लकड़ी नहीं लाएगा तो चूल्हा नहीं जलेगा, चूल्हा नहीं जलेगा तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो खाएगा कैसे। और सबसे प्रॉब्लम ये बात हो गया कि जनजाति वहाँ पे पेड़ नहीं काटेगा तो खेती कैसे करेगा। तो ये जनजाति उन लोगों की आजीविका में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। तो उसके बाद देखो, हाँ, कांकेर क्षेत्र में धुरवा जनजाति ने इसका विद्रोह कर दिया। हाँ, तो कांकेर क्षेत्र का जो धुरवा जनजाति था इसका विद्रोह कर दिया, बोला नहीं हम लोग सरकार का इसको नहीं मानेंगे, इस कानून को। ठीक है, यह आदिवासी प्रतिरोध का उदाहरण है। प्रतिरोध मतलब नफरत, घुरना बोल सकते हैं। ठीक है, उसके विरोध रहना, उसी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जावा की मातरम रियासत का विभाजन कब हुआ? तो 1755। आगे देखो, हाँ, जो जावा है वो इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया, दूसरा देश में देखो मातरम राज्य। ठीक है, अब इंडोनेशिया को है मातरम राज्य, भारत का तो है नहीं। शक्तिशाली था, मतलब वो बहुत शक्तिशाली राज्य था। 1755 में आंतरिक संघर्ष मतलब उसका अपना देश के अंदर में ही डच हस्तक्षेप से इसका विभाजन हो गया। अब डच हस्तक्षेप हुआ जिसमें उसका विभाजन कर दिया, मतलब तोड़ फोड़ कर दिया, ग्रुप में बांट दिया। इससे औपनिवेशिक प्रभाव पड़ा, मतलब इसमें जंगल झाड़ी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। बस रुक जा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 को होने वाला है, 3 को। देखो किस पेड़ से रोशनी के लिए तेल निकाला जाता है? हाँ देखो, अब ऐसा पेड़ भी है जिसको रोशनी के लिए तेल निकाला जाता है, तो वो महुआ का पेड़ है। हाँ ऐसा होता है, हम लोग देखिए पेड़ से रोशनी के लिए तेल निकाला जाता है ना। हाँ देखो, महुआ पेड़ से देखो फूल और बीज दोनों उपयोगी होता है। तो महुआ फूल तो जान भी करती है, और पचरा जो होता है फल, दोनों उपयोगी होता है। बीज से तेल निकाला जाता है। अच्छा, बीज से, ठीक है, बीज मतलब गोटा से तेल निकलता है, जिसका उपयोग दीप जलाने में भी होता है। तो हम लोग कोचरा तेल से दीप जलाते हैं। दिवाली आता है तो गोरू सबको, गाय सबको लगाते भी हैं, और पैर हाथ दर्द करता है उसमें भी मांगते हैं ना। जनजातीय अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा महत्व है। तो इस तेल का जो जनजाति था ना बहुत उपयोग करता था। तो आगे देखो, महुआ पेड़ से फूल और बीज, अच्छे तो दोनों देख लिए। अब देखो अंग्रेजी, ठीक है, जहाज किस चीज़ से बनते थे? तो अंग्रेजी जहाज जो होता है किस चीज़ के बना जाता? तो टिकाऊ लकड़ी, जो लकड़ी ज़्यादा जल्दी से सड़ता नहीं था, तो जहाज उसी लकड़ी का बनाया जाता था। देखो ब्रिटिश काल में जहाज निर्माण के लिए मजबूत लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी। ब्रिटिश काल मतलब जिस समय अंग्रेज का सरकार का था। भारत की सागौन, ठीक है, जिसको हम लोग सागौन बोलते हैं ना, सागौन है ना, टेक लकड़ी बहुत टिकाऊ होती है, इसलिए अंग्रेज जहाज इसी लकड़ी का बनाता था। तो अंग्रेज जो जहाज बनाता वो सागौन का लकड़ी से बनाता था, याद रखना, ठीक, मतलब टिकाऊ लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगा एक वन समुदाय है, ठीक है, तो ये बेगा वन समुदाय कहाँ पे है? मध्य भारत, ठीक है। देखो बेगा वन जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रहता है, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। ये जंगल पर आधारित जीवन जीते, मतलब ये सारा A to Z जंगल से ही आधारित है। सारा का सारा काम जंगल से करते हैं, शिकार भी जंगल से, संग्रह भी शिकार से, और घूमंतु खेती, घूम घूम के जो खेती करता है ना वो भी जंगल से करता है। लास्ट क्वेश्चन है ना, देखो किस क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमाएं मिलती है? तो वैसा क्षेत्र का नाम बोल रहा है जहाँ पे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र तीनों की सीमाएं मिलती है। हाँ, उसको बोलते हैं बस्तर, ठीक है। इससे पहले हम लोग बस्तर पढ़े थे ना। और एक बार देख लो, बस्तर क्षेत्र में भौगोलिक रूप से ऐसा स्थान है जहाँ तीनों राज्य की सीमाएं मिलती है। यह क्षेत्र में घने जंगल, वहाँ पे बहुत घना जंगल है, जनजाति है, बहुत बड़ी जनजाति का आबादी है, और आबादी के लिए, जनजाति के लिए बस्तर ही फेमस था, है ना। तो यहाँ तो हम सारा का सारा तुम लोग